हम देख रहे हैं हमारी श्रृंखला है ना, श्रृंखला देख रहे हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड। जैसे एग्जाम में आते हैं ना वैसे का वैसे देख रहे हैं, जिससे हम 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम क्लास को 5 या 4 या 5 मिनट का क्लास होती है, यदि क्लास को हम अच्छे से देख लेते हैं तो एक बार देख लिया ना आपने तो याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। बुरा कैसे कह दें, बुरा कैसे कह दें वक्त को, यही तो वह है जो लोगों की असलियत बताता है, ठीक है ना। हमारी श्रृंखला चल रही है, बहुत अच्छी श्रृंखला है, बहुत अच्छी, जो 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केवल हमको 4 मिनट या 5 मिनट देख करके समझनी है इस क्लास को, और यदि हमारे समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, और 100% संभावना है दोस्तों कि एग्ज़ाम में आएगा, पक्का एग्ज़ाम में आएगा। आप देख लेना है ना, फिर बाद में आप कहेंगे यार ये तो सारी चीज़ें आ गई यार एग्ज़ाम में। यदि हम देख लेते क्लास तो हमारे लिए कितना बढ़िया होता, ठीक है ना। तो आपको देखना है क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ये भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन आता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एनी 5। कितने आते हैं? एनी 5, 5 करने आते हैं। 6 रहते हैं हमारे, 6 सेंटेंस रहते हैं जिसमें से 5 हल करने होते हैं। एक भले से आपको डिफ़िकल्ट लगे वो चीज़ छोड़ सकते हैं, करने का ज़रूरत नहीं होती। केवल 5 अंक होते हैं, फिक्स होते हैं, डिसाइड होते हैं कि एक एक अंक का 1 होता है तो 5 अंक होते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, इस तरह से आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कैसे भी आए तो इस प्रकार से आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझ ले आप, बहुत इजी रहेगा आपको। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है अपना, माई मेड हैज़ स्पेस द फ्लोर, वॉश, वॉश्ड, वॉशिंग, है ना। 3 ये पहली फॉर्म है, ये थर्ड या सेकंड फॉर्म है, और ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है ना। तो माई मेड हैज़, अब हैज़ लगा हुआ है, आपको पता है यदि हैज़ या हैव आ गया ना किसी सेंटेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों। तो क्या आएगा, ये वॉश्ड, ये वॉश्ड है ना, क्या है ये वॉश्ड, माई मेड हैज़ वॉश्ड द फ्लोर, ठीक है ना। यदि हैव या हैज़ आया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में हैव या हैज़ आया ना तो समझ लीजिए ये परफेक्ट का सेंटेंस है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ मेरी नौकरानी ने फर्श धो दिया है या धो चुकी हैं। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, इसकी पहचान है। तो मेरी नौकरानी ने फर्श धो दिया है, ये पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन है, ठीक है। विद हिंदी हम आसान, मतलब इन इजी लैंग्वेज, हम आसान भाषा में समझ रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के, मोस्टली हिंदी मीडियम के लड़के होते हैं जिनको हिंदी समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम समझा रहे हैं अच्छे से। माई मेड हैज़ वॉश्ड द फ्लोर, तो क्या आएगा इसमें से, वॉश्ड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, पहला अंक कंप्लीट हो गया। दूसरा देख लीजिए, वे स्पीक द ट्रूथ, कैन, मे, शुड, क्या आएगा तीनों में से, वे स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। चाहिए दोस्तों शुड, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, शुड। वे शुड स्पीक द ट्रूथ, वे शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो हमारा क्या हुआ, हमारा हुआ शुड आ गया, ठीक है। कंप्लीट है, 2 अंक मिल गए हमको। अब आगे देखिए थर्ड वाला, फ्रॉग आर जंपिंग स्पेस द रिवर ऑन एन इनटू, ठीक है ना। मेंढक कूद रहे हैं नदी, नदी में कूद रहे हैं, नदी के ऊपर कूद रहे हैं, या नदी में या नदी के अंदर कूद रहे हैं। तो हमने बताया था इन का मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, पर ये अंदर के अंदर, मतलब जैसे मान लिया जाए नदी में, तो नदी में कूदा है ना, तो नदी में कूदा तो ऊपर नहीं है, वो क्या पानी में अंदर गया है ना, तो मेंढक अंदर ही रहते हैं। तो वहाँ पर क्या आएगा, इनटू, क्या आएगा, इनटू। फ्रॉग्स आर जंपिंग इनटू द रिवर, मेंढक नदी में कूद रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट है अपना थर्ड सेंटेंस, 3 अंक प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। रीता इज
टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, ए एन द, तीनों में से क्या आएगा दोस्तों, ये दिख गया EST, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द आता है, ये याद रखना है आपको। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जब भी लगाना होता है ना तो द ही लगाना पड़ता है। रीता इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, रीता हमारी कक्षा की सबसे लंबी लड़की है, ठीक है ना। टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, सबसे लंबी, तो रीता हमारी क्लास की सबसे लंबी लड़की है। क्लियर है, 4 अंक प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। बहुत स्पीड से चल रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा है, कोई ज़्यादा टाइम ही नहीं ले रहे हैं, छोटी सी क्लास से थोड़ा सा देखा और अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर स्पेस मॉर्निंग फॉर या सिंस। तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर का। यदि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और कोई भी दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर ईयर, ओ क्लॉक, ये चीज़ें आती है ना तो सिंस आता है। और आवर मतलब 2 घंटे से, 3 घंटे से, डे, मंथ, ईयर, ये चीज़ें आई ना, मतलब ईयर आया भले वो 5 साल से है ना, मंथ आया 2 महीने से, 5 महीने से, या कोई दिन आए 5 दिन से, 10 दिन से, ओ क्लॉक नहीं, आवर आया बजना, ये चीज़ें आएगी ना तो 4 आएगा। बाकी जो फिक्स है पॉइंट ऑफ टाइम जो शो कर रहा है तो सिंस ही आएगा वहाँ की जगह, क्या आएगा, सिंस, बल्कि दोनों का मतलब से होता है। तो मेरी दादी माँ बुखार से, देखना सुबह से मेरी दादी माँ बुखार से क्या हो रही है, उनको बुखार आ रही है, बुखार से पीड़ित हैं वो, उनको बुखार आ रहा है तो सुबह से आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरी दादी माँ को सुबह से बुखार आ रहा है, ठीक है ना। ये 5 अंक कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब लास्ट वाला देख लीजिए, अगर हमको इतना याद है और ये लास्ट वाला नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम, ये याद है और ये वाला याद नहीं, नो प्रॉब्लम। 5 लाने हैं, 6 हैं, 5 करने हैं हमको तो। पर फिर ये भी देख लीजिएगा, फिजिक्स, ये किसी एक सब्जेक्ट का नाम है, आपको ऐसा लग रहा तो ऐसा नहीं लगना है कि आप ये प्लूरल हो सकता है, जी नहीं, ये कोई सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो सब्जेक्ट नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इसमें इज़ या आर दोनों में से क्या आएगा, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अपन प्लूरल मान करके आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इज़ ही आएगा। इज़, फिजिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, है ना। फिजिक्स कठिन विषय नहीं है, फिजिक्स कठिन विषय नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी 5 अंक पक्के हो जाते हैं हमारे यदि थोड़ा सा 4 से 5 मिनट का समय बर्बाद कर लेते हैं, चलते चलते याद हो जाता है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत अच्छा है। और यदि 1-2 बार क्लास देख लेंगे तो आपके फिक्स हो जाएगी वो, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे ये अभी हमने 4 वाला बताया ना, सिंस और 4 वाला। सिंस में क्या होता है, 4 में क्या होता है, सिंस में मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। यदि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये और कोई भी दिन का नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी आया ना 2 बजे से 5 बजे से फिक्स, अगर तो इसमें सिंस लगता है और बाकी इसमें 4 लगता है। एक ये कॉन्सेप्ट आ गया अपने समझ में। एक ये कॉन्सेप्ट था कि जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सुपरलेटिव जो डिग्रियां होती है ना, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री हैं तो इसके पहले क्या आर्टिकल आएगा, द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक पानी का हुआ कि इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है, पर किसी चीज़ में अंदर जाना है ना, उसके चीज़ के अंदर भी, नदी है ना, नदी में नहीं, नदी के अंदर भी, पानी में, तो जो किसी अंदर में जा रहे हैं ना तो इनटू आएगा। ये भी कॉन्सेप्ट था अपना। बाकी ये तो याद है ना, ये हैज़ या हैव है किसी सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आती है दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यही चीज़ है, यदि इससे कुछ चेंजेस आ गया, कुछ भी फिर बदल के आ गया, तो हैज़ आया तो भी वो ये 3rd फॉर्म रहेगी, हैव आया तो भी वर्ब की 3rd फॉर्म रहेगी, चाहे वो चेंजेस करे, कुछ भी करे, रहेगा यही, ठीक है ना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी,
थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।